तो भैया सवाल सबसे बड़ा ये है बिहार चुनाव का रिजल्ट आने के बाद कि इस बार क्या नीतीश बाबू फिर से सीएम बनते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जेडीयू का एक पोस्ट आया था जहां पे जेडीयू ने पहले ही ऐलान कर दिया था लगभग। जब स्टार्टिंग से ही अभी उतने कुछ रिजल्ट आया भी नहीं था, लेकिन लीड बजे के आसपास लीड जब से एनडीए पकड़ना चालू कर चुका था तब तक जेडीयू का एक पोस्ट भी आ गया था, ना भूतो ना भविष्य थे, नीतीश कुमार सीएम थे, सीएम है और सीएम रहेंगे। बिल्कुल, बाद में डिलीट करना पड़ गया वो पोस्ट क्योंकि भैया बहुत जल्दी आपने अनाउंस कर दिया। और अमित शाह का भी एक बयान आया था कुछ समय पहले जब उन्होंने बोला था कि सारे विधायक जो हैं मिलकर बैठक करें, विधायक दल का फैसला करे कि अगला हमारा सीएम कौन, जितने कोalition के पार्टनर्स हैं वो सब मिलकर डिस्कस करेंगे कि कौन हमारा जो है वो लीडर होगा, स्टेट का जो है वो नेतृत्व कौन करेगा। उसको लेकर अमित शाह ने बयान दिया था। उसके बाद फिर कुछ समय बाद राजनाथ सिंह ने बोल दिया था कि नीतीश जी रहने वाले हैं। धर्मेंद्र प्रधान बोले उन्होंने की बिल्कुल, अगले बहुत सारे बीजेपी के लीडर बोले, लेकिन कई में जीजा के भी और चिराग पासवान ने अमित शाह के जो बयान है उसको बैक किया था और उनके ही सपोर्ट में बोले थे कि जैसा कि ये भी विधायक दल के फैसला कर, बिल्कुल विधायक दल के फैसले पे डिपेंड करेगा सीएम कौन रहने वाला है। तो अब सवाल ये उठता है कि किस ओर जा रहे हैं ये रास्ता है, किस ओर जा रहा है, क्या वो सीएम पद के उम्मीदवार जिस तरीके से थे रहे हैं, जो कि जेडीयू के पोस्ट में सही भी था, लेकिन क्या वो रहेंगे, इस बारे में जो है वो डाउट काफी बना हुआ है। तो राजाराम आप क्या कहना चाहेंगे, आपको किस हद तक लगता है कि वो दावेदारी पेश कर सकते हैं अपनी? ये बहुत असमंजस वाली स्थिति और अभी सबके लिए होगी, जदयू के हाईकमान हो, बीजेपी के हाईकमान हो या इंडिया के बाकी घटक दलों के लिए। बट अभी भी ये कहना नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे, वो अगर जदयू का पोस्ट छोड़ दे तो हम लोग के लिए भी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि हालांकि ये बात कन्फर्म है कि इस बार चुनाव में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है बिहार में। बिल्कुल, तो अक्सर ये देखा जाता है कि जहाँ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसी के पार्टी के लीडर जो होते हैं सीएम होते हैं। बीजेपी के लिए समस्या यह है कि इनके पास कोई ऐसा बहुत बड़े चेहरे ऐसे नहीं हैं, और जो एक सीएम का नीतीश कुमार का जो फेस बना हुआ है सुशासन बाबू का, करेक्ट, तो उस फेस को आपको फिर से वहाँ रिप्रेजेंट करना ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, क्योंकि पूरी चुनाव जंगल राज के अगेंस्ट लड़ा गया है। बिल्कुल, आपको बिल्कुल वो ऐसा फेस चाहिए सुशासन बाबू टाइप का, नीतीश कुमार टाइप का जो आए। तो बीजेपी के लिए अभी तो बड़ी चुनौती है, फिलहाल तो नजरें टिकी है, लेकिन अब विधायक दल का फैसला 22 नवंबर से पहले ये होना है, क्योंकि 22 नवंबर को विधानसभा की डेट पूरी हो जाएगी बिहार की। बिल्कुल, तो उससे पहले तो हमें मिल जाएगा फिर। लेकिन अभी तो खूब सस्पेंस है और चलेंगे खबरें कौन अगला। बिल्कुल, अगला कौन है। और अगर बीजेपी से अगर माने तो आपके हिसाब से कोई ऐसा चेहरा है आपको लगता है जो आ सकता है? सम्राट चौधरी आपको लगता है उसके उम्मीदवार हैं? देखिए, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम भी बने थे जनवरी 24 में जब इधर आए, उससे पहले बीजेपी प्रेसिडेंट थे बिहार के। कोई बहुत ऐसा बड़ा नाम चुनाव में कहें तो इस चुनाव में नाम भले वो आए, बट अभी भी बीजेपी के जो कोर कार्यकर्ता भी हैं या बिहार में जो पूरी बीजेपी के पकड़ है, तो ऐसा या फिर इंडिया लेवल पे जैसे महाराष्ट्र के हो देवेंद्र फडणवीस हों, शिवराज सिंह चौहान थे एमपी में, तो ऐसे लीडर अभी सम्राट चौधरी बन नहीं पाए हैं। लेकिन बीजेपी के लिए एक और चीज़ है कि वो सरप्राइज एलिमेंट यूपो करती है, तो कोई एकदम नया चेहरा आ जाए, भले फर्स्ट टाइम एमएलए बनाओ, बिल्कुल वो भी सीएम बना दें, लेकिन अभी मैथिली ठाकुर तो खैर नहीं, मतलब उन्हें तो शायद कैबिनेट में भी अभी जगह ना मिले। बिल्कुल, अभी उनका अपना ब्लूप्रिंट अभी बताने बाकी है, तो अपना उसमें भी लगेंगे अभी, तो उनके लिए तो अभी बहुत उन्होंने बोला बहुत काम करूंगा, उन्होंने भी सुबह स्टेटमेंट दे दिया था कि बहुत काम वगैरह भी चेंज करने का उन्होंने कुछ प्लान किया था, वही ब्लूप्रिंट उनका वही था। तो उनके लिए तो अभी बड़ी लंबी बहुत अभी बहुत मुझे लगता है मुझे अभी बहुत युवा भी बहुत सीखने की जरूरत है। पहली बार एमएलए बनी है, तो वो पहली बार एमएलए रेखा गुप्ता बनी थी। लेकिन रेखा गुप्ता पहले ड्यू पे बहुत बड़ी नेता रह चुकी, यूपी से बन चुकी थी, बीजेपी में दिल्ली में भी बहुत एक्टिव वो एज अ लीडर काम करती थी, तो बिल्कुल। बट अभी है वो सरप्राइज पैकेज हमेशा वो रहती है बीजेपी के पास। बिल्कुल, सरप्राइज पैकेज अगर नीतीश नहीं बने तो, अगर नीतीश बने फिर तो कोई, तो मतलब इस चीज का अभी तक क्या आपको परसेंटेज वाइज अगर रखा 50-50 चांस है नीतीश बनेंगे नहीं बनेंगे या 70? मुझे पूरा अनुमान है कि शायद नीतीश, क्योंकि पूरी चुनाव देखिए अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ी, तो ये, लेकिन अभी भी क्योंकि चुनाव के जो नतीजे आए हैं, तो नतीजे के पास बढ़िया वही सवाल यहीं से उत्पन्न हो रहा है कि बीजेपी जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है इस बार, पिछली बार भी सिर्फ एक सीट से पीछे थी बीजेपी, और उसके बावजूद नीतीश जो हैं वो बाद में आके सीएम बन ही गए थे। लेकिन अगर आप देखें इस बार पिछली बार बीच में आए थे तो इनके पास भी बीजेपी चाह रही थी कि हम सत्ता में कैसे आ जाएं, लेकिन इस बार तो इनके पास अगर नीतीश को हटा भी दें तो नेगोशिएशन के लिए इनके पास है। हाँ, इस बार नेगोशिएशन के लिए पूरी ताकत है इनके पास, और बिल्कुल सवाल ये लगता है ये जाएंगे भी इस बार। हाँ, बिल्कुल जाना भी चाहिए, क्योंकि अमित शाह का जो स्टेटमेंट आया उससे मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं लग रही है, क्योंकि अमित शाह मुझे पता है भाई अपर कमान जब तक कोई डिसीजन नहीं लेती है, वो बहुत सीधा सपाट बोलते हैं, वो उनको बहुत घुमाने की आदत है नहीं, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल
और थोड़ा वो हेल्थ को लेकर भी है, एक पब्लिक परसेप्शन ही बना हुआ है कि नीतीश कुमार का हेल्थ थोड़ा डाउन हुआ है। बिल्कुल, वो विधानसभा में कुछ एक आध बात भी हुई थी, उसके बाद से विधानसभा में हमने कई रैलियां में देखी कुछ उनके उस तरीके के behavior। माला भी बना दी थी। तो इस बार शायद, लेकिन अभी तो है नीतीश बाबू ही हैं। और चेहरा उन्हीं का, आपने मतलब बेसिकली उन्होंने अपना फ्रंट से जो लीड कराया कैंपेन, जो बिहार कैंपेन था, और सब ये इस चीज में सबकी सहमति थी बीजेपी में भी, बीजेपी के कि तमाम नीतीश बड़े जो है, नेता ने वो चेहरा अभी है जस्ट थोड़ी देर पहले पीएम मोदी का भाषण, उन्होंने उसमें भी वो सुशासन का जिक्र किया कि उनके जो पूरी नेतृत्व में सुशासन रही। और सबसे प्लस पॉइंट जदयू के लिए यही है कि पूरी एनडीए की चुनाव ही जंगल राज के खिलाफ हुआ है। बिल्कुल। और वो जंगल राज का जो उल्टा इन्होंने रिप्रेजेंट किया है सुशासन, और वो फेस नीतीश कुमार ही हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए लेकिन है, बीजेपी के लिए बस हमेशा सरप्राइज करती है, तो हमें इंतजार तो थोड़ा करना पड़ेगा। बिल्कुल, और बहुत ही कम समय का इंतजार है मेरे ख्याल से। मुझे 1-2 दिन में ये तो क्लियर हो जाएगा कि एक आध दिन में क्लियर हो जाएगा। और हम भी आपको जैसे जैसे हमारे पास अपडेट्स आती जाएंगी डीएनए पर, हम आपको ऐसे ही वीडियोस के थ्रू अपडेट्स देते रहेंगे। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप देखते रहिए डीएनए।